अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, SMJ टेक चैनल में खुशामदीद। आज हम एक वीडियो किस तरह यूट्यूब चैनल में ऐड की जाती है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं ऑलरेडी यूट्यूब स्टूडियो के अंदर लॉग्ड इन हूँ। वो हम किस तरह से लॉगिन करते हैं और ये सब कुछ पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने एक वीडियो रिकॉर्ड की अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे, जिस भी तरीके से। मेरे पास एक ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है। अब मैं उसको किस तरह से अपने चैनल में ऐड कर सकता हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम ऐड करते हैं तो आपके पास यहाँ ऑलरेडी अपलोड वीडियोस का एक ऑप्शन आ रहा होता है, जो कि आप पहली वीडियो ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद गायब हो जाता है। तो मैं आपको वो तरीका सिखाता हूँ जो कि आपके बाद यूजुअली आपके हर अपकमिंग वीडियोस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर आप देख सकते हैं कि अपर राइट कॉर्नर में ये क्रिएट का बटन मौजूद है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन होता है अपलोड वीडियोस का, दूसरा ऑप्शन होता है गो लाइव का। गो लाइव का मतलब ये होता है कि आप रियल टाइम पे या जो इस वक्त लाइव प्रेजेंट कर रहे होंगे वही आपकी स्ट्रीम जा रही होगी। ये स्ट्रीमिंग के इसमें आ जाता है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होता है जब आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हो जो कि रन टाइम पे आप एक तरह से ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, जो आपके सब्सक्राइबर्स और वो उसी टाइम पे भी देख सकते हैं और बाद में भी आप उसको फिर इनेबल कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन होता है अपलोड वीडियोस का, जिसको आज हम देखेंगे कि ये वो होता है कि आपने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है, अब आप उसको अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक ऑप्शन देता है कि फ़ाइल सेलेक्ट करने का, जो कि मैं जैसे ही अपने जो फोल्डर है उसके अंदर जाके एक जीमेल क्रिएट करने की मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, जिसको मैं सपोजिटली मैंने पहले से बनाया हुआ है या आपने कोई वीडियो बना के रखी हुई होगी, उसकी आपने पाथ दे दी तो ये वहीं से उसकी अपलोडिंग स्टार्ट कर देता है। अच्छा, ये बैकग्राउंड में इसकी अपलोडिंग जब तक चल रही है, नीचे आप देख सकते हैं कि ये अपलोडिंग का स्टेटस दिखा रहा है। आप अपने जो वीडियो है उसका टाइटल यहाँ दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू क्रिएट, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपने वीडियो बनाई है उसके मुतालिक एक छोटी सी टाइटल या वो जो कि आपके वीडियो का टाइटल होगा। ये याद रखिए डिस्क्रिप्शन आपके पास नीचे मौजूद है, जिसमें आप बहुत सारी डिटेल्स दे सकते हैं कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। ये जैसे मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी। कोशिश ये करें कि आप अपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में जो भी आपकी वीडियो के अंदर बताया गया है उसको एक अच्छे तरीके से समराइज कर दें। कोशिश करें डिस्क्रिप्शन में आपके पास जो मेजर कीवर्ड्स हैं जो कि किसी भी यूज़र को जो कि सर्च कर रहा हो ऐसे वीडियो के बारे में, वो कंटेंट यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर दें ताकि वो टैग्स या कीवर्ड्स उसको यहाँ पे दिख जाए। और क्योंकि गूगल जब भी ये इसको प्रेजेंट करता है या यूट्यूब करता है तो उसको एक्चुअली डिस्क्रिप्शन और टाइटल की बेस पे इस वीडियो के कंटेंट्स को रिलेट करता है। तो आप कोशिश ये करें कि एक तो आपका जो भी वीडियो का टाइटल है वो डिस्क्रिप्टिव हो, ताकि वो एक तरह से पूरी वीडियो की एक समरी आपको उस टाइटल से पता चल जाए इस वीडियो में हो क्या रहा है, और डिस्क्रिप्शन में आप उसकी डिटेल दे सकें। डिस्क्रिप्शन के बाद जो आपके पास नीचे आती है, आप राइट हैंड साइड पे एक तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने वीडियो का एक वर्जन अपलोड करके यहाँ पे दिखा दिया है। थंबनेल जो है बेसिकली आपका एक तरह से समझ लें जो वीडियो का इमेज दिख रहा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वीडियो तो जब आप सेलेक्ट करते हैं, प्ले करते हैं तो फिर प्ले होती है, लेकिन उससे पहले उसका एक थंबनेल प्ले हो रहा होता है या दिख रहा होता है, जो कि आपकी वीडियो की एक तरह से इमेज है। ये आपको यहाँ पे इस वक्त दिखा नहीं रहा है फॉर सम रीज़न, वरना ये इमेजेस आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि जब भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड पे ये चेंज हो रहे हैं। तो मैंने लेट्स से कि ये इमेज मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है थंबनेल के लिए, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अदरवाइज अगर आप कोई अपने तरफ से कोई थंबनेल या कोई इमेज इसका डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी करके अपने लोकल सिस्टम पे डाल सकते हैं, और वो फिर यहाँ पे
वो डिस्प्ले कर जाता है। ये मैं क्यों फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो इसलिए इसको वो दे रहा है। अदरवाइज मैं यहाँ पे जब मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ होता है तो ये डायरेक्टली इसको खोल के यहाँ पे वो ब्राउज का ऑप्शन दे देता है और वहाँ चला जाता है। इसके बाद आपका होता है प्लेलिस्ट का ऑप्शन कि अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपना जो मैसेज है या जो वीडियो के मैसेज आप पोर्ट्रे कर रहे हैं वो किसी एक कैटेगरी के अंदर देते हैं। अदरवाइज आप बगैर कैटेगरी के भी दे सकते हैं। विदाउट एनी प्लेलिस्ट आपके मेन चैनल पे जो है वो वीडियोस दिख रही होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी वीडियो एक सर्टेन टॉपिक से रिलेटेड है तो आप उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना के और फिर उसको आगे एसोसिएट कर सकते हैं इस पे। तो लेट्स से कि मैं इसको एक प्लेलिस्ट का नाम दे देता हूँ जीमेल का, क्योंकि मेरी ये वीडियो जीमेल से रिलेटेड है, और मैं इसको विजिबिलिटी दे देता हूँ पब्लिक। अच्छा, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड। पब्लिक वो होता है जो कि आपके जो भी यूट्यूब के यूजर्स हैं वो इसको देख पा रहे होंगे। प्राइवेट वो होगा कि सिर्फ जिनके पास यानी कि सिर्फ आपको दिख रही होगी ये वीडियो, जब तक आप पब्लिक नहीं करेंगे ये दूसरों को नहीं दिखनी शुरू होगी। अनलिस्टेड जो है वो बेसिकली एक तरह से हाइब्रिड है इन दोनों का, यानी कि जिसके पास इस वीडियो का लिंक होगा, यूआरएल, जिस तरह आप यह देख सकते हैं वीडियो का एक लिंक बना हुआ है, जिसको मैं ये लिंक दे दूंगा वो इस लिंक के थ्रू इस वीडियो को देख सकेगा, लेकिन ये वीडियो उसको डायरेक्ट चैनल पे जब हो जाएगा तो नहीं दिख रही होगी क्योंकि पब्लिक नहीं हुई हुई। तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि बाय डिफॉल्ट आप इसको अनलिस्टेड रख के स्टार्ट करें। ठीक है, सॉरी मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा था जीमेल के नाम से। मैंने कहा कि मुझे मेरी एक प्लेलिस्ट जो है वो अभी अनलिस्टेड रखो और इसको क्रिएट कर दो। ठीक है, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको प्लेलिस्ट को। अब मेरी ये वाली वीडियो इस प्लेलिस्ट से एसोसिएट हो गई। इसके अलावा अब मेरी जो वीडियो है ये उसके बारे में यूट्यूब के क्योंकि कुछ गाइडलाइंस हैं, तो ये उसकी 2 बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं कि क्या ये वीडियो किड्स के लिए बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई है। तो ये क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए है, स्पेसिफिकली किड्स के लिए नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जिस तरह से एजुकेशनल हो गई या वो हो गई, तो उनको आप मार्क कर सकते हैं कि ये वीडियो बच्चों के लिए है, ताकि जब कोई बच्चों से रिलेटेड अपना कंटेंट सर्च कर रहा हो यूट्यूब पे तो ये वीडियो उसका पार्ट वो दिखा दे। तो अदरवाइज आप इसको नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है ये आपके ग्रेटर ऑडियंस के लिए है। और अगर आप इस पर कोई एडल्ट ऑडियंस की भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि भाई ओवर 18 लोगों को दिखाना चाहिए या इस तरह की, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट प्रमोशन, ज़ाहिर है अभी आप अगर कोई ऐसा पेड प्रमोशन है जो कि आप कोई प्रोडक्ट की प्लेसमेंट या स्पॉन्सरशिप के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप ये सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज इसको खाली रहने दें क्योंकि इसके फिर अलग गाइडलाइंस यूट्यूब पे अप्लाई होते हैं। और अगर आपकी बड़ी वीडियो है या इस मल्टीपल आवर्स पे स्पैन कर रही है तो आप उसमें आप चैप्टर्स, जिस तरह से आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में होती हैं, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, टैग्स ये होते हैं जो कि आपकी सर्च और उसमें इस वीडियो को डिस्प्ले होने में हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जेनरिक टैग डाल दिया, जो भी आपके पास कीवर्ड्स हैं वो यहाँ आप एंटर करते जाएंगे तो वो एक के बाद एक खुद ही ऐड करता जाएगा। लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आप जिस लैंग्वेज में भी आपने वीडियो बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल ये वीडियो मेरी उर्दू में बनी हुई है तो मैं इसमें मेंशन कर सकता हूँ कि ये वीडियो उर्दू में है। सर्टिफिकेशन ये यूएस से ज़्यादा पर्टेन करती है, तो ये आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लें। यूजुअली जो है क्योंकि ये अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि आप वीडियो यूएस टेलीविज़न पे एयर हो चुकी है या ये सब कुछ है, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेट डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये वीडियो किस दिन रिकॉर्ड हुई है, ताकि जो भी वीडियो देख रहा हो उसको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये कितनी पुरानी वीडियो है। लोकेशन आप चाहें तो डाल सकते हैं, ये आपकी अपने ऊपर होता है चॉइस। और आप अलाउ करना चाहते हैं एम्बेडिंग। एम्बेडिंग से मुराद लें कोई भी इस लिंक को अगर अपने किसी साइट पे या कहीं पे यूज़ करेगा तो ये ऑटोमेटिकली वीडियो एम्बेड हो जाएगी। अगर आप ये चेक हटा देते हैं तो बेसिकली आप एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि कोई इस तरह से कर नहीं सकता। और कोई भी सब्सक्रिप्शंस या जो भी क्या कहते हैं, जिन लोगों ने आपके चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है
उनको जब भी ये वीडियो पोस्ट आप पब्लिक करेंगे तो उनको आप नोटिफाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो ये भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली इस वीडियो का कुछ पार्ट जो है वो यूटिलाइज कर सकें, आप लोगों को अलाउ करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तो ये भी आपकी चॉइस होती है। इसके अलावा अब ये आपको यानी कि जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को सर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं वो किस एरिया से कैटेगरी से रिलेट करता है, तो आप उसमें अप्रोप्रिएट इसकी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पीपल्स एंड ब्लॉग्स या इस तरह से। और कमेंट्स के ऊपर आप दे सकते हैं कि आप कमेंट्स जो है ना वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट दिखा दें, या आप सारे कमेंट्स को पहले रोक लें और फिर आप जब आप खुद से अप्रूव करें तो वो आपके व्यूअर्स को दिखे। या आप कमेंट्स को डिसेबल भी रख सकते हैं वीडियो के लिए कि कोई भी आपकी वीडियो पे कमेंट ना डाल सके। या अगर आप चाहते हैं कि जो ऐसे कमेंट्स हैं जो कि पोटेंशली नामुनासिब हैं वो आपको रिव्यू के लिए होल्ड कर लिए जाएं, अदरवाइज़ अगर किसी ने इसकी एक्नॉलेजमेंट दी हुई है, तारीफ़ की हुई है या कुछ किया हुआ है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखा देगा। और यहाँ पे आप सॉर्टिंग दिखा सकते हैं कि न्यूएस्ट कमेंट टॉप पे है या किस तरह से रखना है। और आप जो है ये भी ऑप्शन कर सकते हैं कि आपको लाइक और डिसलाइक का बटन दिखाना है या नहीं। ये सब कुछ आपके पहले उस पे आ गया। नेक्स्ट आप मूव करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपको सबटाइटल्स अगर आपने डिफाइन करने हैं, आपके पास कोई सबटाइटल्स की फाइल बनी हुई है तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। एंड स्क्रीन जो है वो बेसिकली आपकी होती है कि जब भी आपकी वीडियो ख़त्म होगी तो उसके एंड पे आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन यूट्यूब ने दिए हुए होते हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एक वीडियो और एक सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखा दे एंड में, इस तरह से आपको दिख जाएगा तो वो आपको दिखा देगा। आप जो भी एक ऑप्शन है अपने उसके लिहाज से सेलेक्ट करके इसको आगे बढ़ा दें। अच्छा, एक ऐड कार्ड्स का, सॉरी मैं भूल गया, ऐड कार्ड बेसिकली आपके पास ये आई का आइकन या बटन आता है ऊपर, जो कि बेसिकली अगर आपकी वीडियो कोई और भी एग्जिस्ट करती है तो उसका रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये अभी एक ही वीडियो है चैनल की पहली, तो मेरे पास और कोई वीडियो मौजूद नहीं है। अदरवाइज मैं यहाँ पे ये भी चूज़ कर सकता हूँ कि ये वीडियो के किस पॉइंट पे जाके ये आई का बटन आया और उसमें उस वीडियो का रेफरेंस आ रहा हो। ये भी हम आगे चल के इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ तो आगे अब कोई कॉपीराइट वगैरह की इश्यूज अगर होते हैं तो यहाँ आपकी वो स्ट्राइक दिखा देता है। लेकिन क्योंकि मेरे वीडियो में कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ हुई हुई जो कि यूट्यूब ने जब भी अपलोड किया उसका एनालाइज भी कर लिया इस दौरान जब हम ये सब कुछ कर रहे थे, कि मैंने कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं दिखाई हुई जिस पे कोई कॉपीराइट आ सकता है किसी प्रोडक्ट का या इस तरह का, तो इसलिए उसने कह दिया कि नो इशूज़ फाउंड। और यहाँ पे मेरे पास अब लास्ट पेज आ गया जिसमें कि ये मुझसे कह रहा है कि भाई आप अपनी वीडियो को प्राइवेट रखना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं या अनलिस्टेड करना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट का मतलब ये है कि सिर्फ आपको ये वीडियो पता होगी और आप जिसको अलाउ करेंगे सिर्फ वो ये वीडियो देख सकता है। अनलिस्टेड में ज़ाहिर है जिसके पास ये लिंक मौजूद है वो ये वीडियो देख पाएगा। और पब्लिक में अगर आप ये डालना चाहते हैं तो बेसिकली आपके पास ये इमीडिएटली आपके चैनल पे डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसको पहले अनलिस्टेड पे रख के सेव कर दें ताकि कोई माइनर अमेंडमेंट्स आपको करनी हो पब्लिक करने से पहले तो वो कर सकें। इसके अलावा आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि आपने लेट्स से मुझे अभी मैंने अनलिस्टेड रख दी लेकिन मैंने शेड्यूल कर दिया कि 9 तारीख को रात 12 बजे ये खुद ब खुद जो है वो शेड्यूल हो जाए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये अनलिस्टेड रख के मैं इसको शेड्यूल कर दूंगा बाद में, तो ये खुद ही फिर उस टाइम पे पब्लिक हो जाएगी। तो मुझे खुद से कोई चीज़ मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी। ये सब कुछ करके मैं सेव कर दूंगा। तो ये दोस्तों हमारी समझ लें पहली वीडियो जो है वो अपलोड हो गई हमारे चैनल पे। जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये कंटेंट पे इसको दिखा देना चाहिए।
मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखें, ये कंटेंट में मुझे जो है इसने दिखा दिया कि जो मेरे चैनल का कंटेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और ये स्टेटस भी इसने दिखा दिया कि इसका स्टेटस क्या है। और जब आप ये इस पे आ जाएंगे, जब ये वीडियो लाइव होगी तो यहाँ पे आप उस वीडियो के हवाले से आपको फिर बाकी चीज़ें दिखा रहा होगा, जो कि हम पिछले उसमें एक कवर कर चुके हैं, एनालिटिक्स में कैसे आता है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें कि हमने यूट्यूब पे एक चैनल पे कंटेंट ऐड करना थोड़ा सीखा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब रहिएगा चैनल पे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। अपनी अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।